वक्फ बिल के नाम पर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है और इस बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन और सियासतदान लामबंद है। इस बिल के बहाने सरकार पर हमला बोला जा रहा है, लेकिन आज हम आपको बता दें कि उन मंदिरों जगहों से हम आपको वो सच दिखाने की कोशिश करेंगे जो साफ साफ कहता है कि कैसे एक सोची समझी साजिश के तहत मंदिरों पर कब्जे करने की कोशिश की जा रही है। हमारे रिपोर्टर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और हम उनसे बात करेंगे कि आखिर सच क्या है, लेकिन पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल पर देश भर में बहस छिड़ी है। कल संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा, लेकिन सबके बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 बड़े मंदिरों पर अपना दावा किया है, जबकि मंदिर से जुड़े लोगों का दावा है कि वक्फ कानून बनने से पहले ही ये मंदिर बन गया था। तो वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि द्वारका और सुभाष नगर का मंदिर मजार तोड़कर बनाया गया है। दिल्ली के सनातन धर्म मंदिर पर भी वक्फ ने दावा किया है, जबकि मंदिर प्रशासन का दावा है कि सरकार से जमीन खरीदकर ये मंदिर बनवाया गया है और इस मंदिर का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मोहन चंद्र खन्ना ने किया था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वक्फ हिंदू के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत कब्जा नीति अपना रहा है? क्या वक्फ बोर्ड अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है? तो अब हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाना चाहते हैं। दिल्ली में वक्फ बनाम भूमाफिया, क्या ये सच है? दिल्ली के 6 हिंदू मंदिरों पर वक्फ का दावा। अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि दिल्ली में 6 हिंदू मंदिरों पर वक्फ ने अपनी संपत्ति का दावा किया है। अल्पसंख्यक रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट जो पेश की है उसमें साफ साफ कहा 6 मंदिरों पर वक्फ ने दावा ठोका है। सनातन धर्म मंदिर पर भी वक्फ का दावा है। 14 दिसंबर 1961 में इस मंदिर का शिलान्यास हुआ था। केंद्रीय मंत्री मेहर चंद्र खन्ना ने इसका शिलान्यास किया था। ऐसे ही कई मंदिरों पर भी दिल्ली वक्फ बोर्ड अपना दावा पेश कर चुका है। और चलिए मेरे साथ कुछ रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं, जल्दी से मैं उनका रुख कर लेती हूँ। सनातन धर्म मंदिर से अंजलि सिंह मेरे साथ लाइव है, श्री दुर्गा मंदिर से ब्रजेश तिवारी, काली माता मंदिर से सुमंत कुमार और छठ घाट पटना से प्रशांत कुमार। अंजलि, सबसे पहले आपका मैं रुख करूंगी। अब क्योंकि वक्फ बिल पेश होने जा रहा है और सबसे बड़ी बात यही कही जाती है कि मुसलमान जो वक्फ बिल के जरिए हिंदुओं के मंदिर पर कब्जा करना चाह रहे हैं। आप सनातन धर्म मंदिर में मौजूद है, यहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए, जहां तक बात करें वक्फ का दावा करने की, तो ये सनातन धर्म मंदिर जो दिल्ली में बीके दत्त कॉलोनी में स्थित है, कई सालों पुराना मंदिर है। यहाँ पर भी दावा किया गया है वक्फ बोर्ड की ओर से और खुद मंदिर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर, जो दावा किया है वक्फ बोर्ड ने, कितनी सच्चाई है इस दावे में? ये एकदम झूठा दावा है, इसमें कोई दम नहीं है। ये जो ज़मीन है ना सनातन मंदिर की, हमने ये भारत सरकार से खरीदी है, उसकी बाकायदा इसकी कीमत दी है और इसकी रजिस्ट्री करवा रखी है। तो ये ज़मीन हमारी है, उसके जो कागजात हैं ज़मीन के वो हमारे पास मौजूद हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम ये कागजात किस सन में खरीदा गया था, कब मंदिर निर्माण हुआ और कब शिलान्यास हुआ? ये जो ज़मीन है यहाँ की 1958 1958 में हमने ये ज़मीन भारत सरकार से खरीदी थी। इसको बनाने में कम से कम 3 साल लग गए। 3 साल लग के ये मंदिर 1961 में ठीक है अंजलि, मैं आऊंगी आपके पास। और अब मैं जल्दी से काली माता मंदिर से सुमंत कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। सुमंत कुमार, वक्फ बोर्ड तो एक कुल मिलाकर जिसको कहा जाए कि हंसी भी आ जाती है, तो ताजमहल पर भी दावा ठोक चुके हैं। तो अब काली माता मंदिर में आप मौजूद है, यहाँ का इतिहास क्या कह रहा है, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी अंजलि ने जो बात कराई वो भारत सरकार को पैसा देकर रजिस्ट्री कराकर जमीन खरीदी गई, अब वक्फ उस पर अपना दावा पेश कर रहा है। देखिए, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ से चंद मीटर की दूरी पे काली माता मंदिर, और जल्दी से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पालम इलाके के मंगलापुरी में ये स्वर्ग आश्रम है। ये पूरा आश्रम देखिए कितना बड़ा है। और मैं जल्दी से एक पोस्टर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पोस्टर देखिए कि किस तरह से यहाँ पे बाकायदा तमाम जगहों पे ये बोर्ड वक्फ के खिलाफ, ये देखिए कैसे लगा, वक्फ बोर्ड हिंदुओं की भूमि हड़पने का खुला जिहाद।
हिंदू मोर्चा, यानी इस तरह के पोस्टर आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। और मैं जिस जगह पे मौजूद हूं उसके ठीक सामने देखिए यहाँ पे मस्जिद का निर्माण हो रहा है। अब आप जो लोग यहाँ के कर्ता धर्ता है, मैं सीधे उनसे बात करके आपको उनसे बातचीत करके बताता हूँ। देखिए कितनी मोटी फाइल लेके आप खड़े हैं। ये वक्फ का जो दावा किया गया है, ये जो मुक्ति आश्रम है, इस पे भी, काली माता मंदिर पे भी, क्या प्रमाण है कि आप ही लोग का है वक्फ का जो दावा है वो झूठा है? 70 सालों से भाई साहब, 70 सालों से हमारे पास है और हमारा ही है। सारे डॉक्यूमेंट्स है, A to Z जो बोलते हैं ना। जल्दी से दिखाइए। मैं आपको इस पे नहीं दिखा सकता। देखो बिजली से मैं दिखा देता हूँ। बिजली का बिल है, रजिस्ट्री है, इसके हर कुछ है हमारे पास, जो चाहिए वो है। आखिर वो कौन सा आधार है जिस आधार पर वक्फ पे दावा करता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है? मतलब कि झूठ है, वक्फ का दावा झूठा है? बिल्कुल झूठा है जी, 1% भी सच नहीं है, 1001% झूठा ही वो झूठा है। कहते हैं काली माता मंदिर भी हमारी है, इतना बड़ा जो आपका ये पूरा मुक्ति आश्रम और इस पे भी दावा कहने से क्या हो जाएगा भाई साहब? ऐसे कोई कह दें कि हम भी कहते हैं लाल किला हमारा है, तो हो जाएगा क्या? ऐसा थोड़ी। हमारा ऐसे बोले लाल किला क्या कहेंगे आप? बेबुनियाद और झूठे सब वादे हैं इनके। जल्दी से एक रिएक्शन। कल सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर रही है, विपक्ष विरोध कर रहा है, मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, हम उसके लिए क्या कहेंगे? ये सब हमने है कि कानून पास हो। कानून तो पास होना चाहिए, जरूर होना चाहिए भाई साहब। बहुत सारी जगह हैं हिंदुओं की जो इन्होंने कब्जा रखी है, वो भी छीननी चाहिए इसे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो दावा कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन जो इनके पास है वो भी छीननी चाहिए। छीननी चाहिए, बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल इनके पास। चलिए ठीक है, हमारी सुमन जमीनें मैं आपके जो पास कब्जा आऊंगी। रखी है और ना, अब क्योंकि वो सब इनको देनी छीनने चाहिए। झपटने की और इस बातें वक्त तो हिंदुओं की बोर्ड तरफ से भी से की जाने लगी है। फायदा छठ इनको घाट भी होगा, पटना से लेकिन प्रशांत कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो प्रशांत, ये कुछ वैसा ही मामला है। हिंदू पक्ष कहता है कि साहब इस मस्जिद के नीचे हमारा मंदिर है, हमारे मंदिर की जमीन हमें मिलनी चाहिए। उधर वक्फ बोर्ड जो है वो कहता है कि साहब आपके मंदिर की जमीन जो है वो हमारी है। छठ घाट की आप क्या स्थिति हमें बताएंगे, क्या तस्वीरें दिखाएंगे? बिल्कुल शबना, आपको पहले दिखा दूं कि ये दुर्गा मंदिर है। ये पटना के गर्दनी बाग का दुर्गा मंदिर, ठीक इससे सटा हुआ ये छठ घाट है। पहले आपको ये दिखाते हैं, ये छठ घाट है। इस छठ घाट को देख लीजिए। ये छठ घाट जो है, इस पर पटना का जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने दावा कर दिया है कि ये छठ घाट उसका है और ये मंदिर उसी की जमीन में है, ये भी उसका है और इसको हटा दिया जाए। और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये किया कि इसको लेकर के अपने जो उसका न्यायालय है उसमें उन्होंने डिसीजन भी कर दिया। देखिए हमारे साथ कुछ लोग ये यहाँ पर हैं मौजूद, इनसे पहले बात कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या किया सुन्नी वक्फ बोर्ड ने? एक तरफा डिसीजन किया। ये जो आप तालाब देख रहे हैं वो जो है PWD का जमीन है और 1427 जो है इसके एवज में वो 1344 जो है दोमड़िया में कब्रिस्तान दिया हुआ है। उसमें मृत व्यक्ति उसमें दफनाया जा रहा है और इस 100 साल में भी एक इसमें नहीं दफनाया गया है। तभी दावा कर रहा है, तभी दावा कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये वक्फ बोर्ड का जमीन है और हमरा का कहना है कि 1919 में इसको अंग्रेज जो ट्रांसफर करके 1920-21 में गर्दनी बाग डिवीजन को स्थानांतरित कर ये जो वक्फ बोर्ड दावा किया तो उसके बाद यहाँ पर आ गया था क्या? मुसलमान लोग आ गए थे यहाँ पर? जी। क्या करने आ गए थे? दावा करने आए थे। हाँ। दावा करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ तो हम लोग का ही है, मंदिर भी है और ये तालाब भी है। तो आप लोगों ने क्या किया? तो हम लोग क्या करते हैं? आप लोग एक पक्ष हो गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप ही लोग न करिएगा। तो आप बताइए कि जब यहाँ पर वक्फ बोर्ड के लोग आ गए इस पर दावा करने के लिए तो आप लोगों ने क्या किया? हम लोग पूरा समर्थन के साथ तैयार रहे और हमेशा एक साथ हैं और कभी भी एक साथ रहेंगे। यहाँ पे ये वक्फ बोर्ड ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। ये प्रशांत, बिहार दुर्गा सरकार की मंदिर जमीन से, है। श्री दुर्गा मंदिर से और ब्रजेश हम तिवारी भी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, यहाँ की स्थिति बताइए और मुझे ये भी पूछ के जनता से बताइए कि जब वक्फ बोर्ड के द्वारा इस तरीके का दावा किया जाता है तो क्या ये पुलिस के पास मामला पहुंचता है? पुलिस का, प्रशासन का क्या रुख रहता है? देखिए, लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीर देखिए। यहाँ पे जो दस्तावेज यहाँ पर मंदिर में जब पहुंचा तो ये दस्तावेज टेबल पर रख दिए गए। ये बिजली का बिल है जो 1986-1989 का ये बिजली का बिल है। ये पानी का बिल है जो उसी दरमियानी के समय का ये बिजली पानी का बिल है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, यानी यहाँ के जो पहले के महाराज थे उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी है, जिन्होंने मौजूदा जो महाराज यहाँ के हैं उनको यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी देकर ये सारे दस्तावेजों के रंग उड़ गए हैं, इन कागजों के रंग उड़ चुके हैं। लेकिन हकीकत ये बताती है कि यहाँ पे ये कितना पुराना ये मंदिर है। जो यहाँ के अभी महंत हैं उनसे बात करेंगे। वक्फ बोर्ड को ये दावा कर दिया कि ये मंदिर उनका है, उनकी जमीन पर बसा हुआ है। आप लोगों ने इसके बाद क्या कुछ किया, एक बार बताइएगा। देखिए, ये सब तो बहुत गलत है। यहाँ मैं 100 साल से जानता हूँ, खैर मेरी उम्र तो नहीं है इतनी, लेकिन जो आगे से लोगों ने मुझे बताई, हमारे गुरुजी थे यहाँ पर, उससे पहले भी गुरुजी थे, उससे पहले भी संत महाराज थे,
तो कुल मिला करके ये 100 साल का करीब मंदिर है और इसके दौरान कोई किसी प्रकार का कोई मुस्लिम यहाँ पर कोई ज़मीन जायदाद के बारे में कुछ नहीं आता पता किसी को है। और हमें जहाँ तक मालूम है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है, ये तो हमारी सरकारी ज़मीन है। बिल्कुल, ये इन दस्तावेजों को एक बार फिर से मैं इनके माध्यम से समझना चाहता हूँ। ये पूरा टेबल एक बार आप देख लीजिए और समझ लीजिए। ये बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इस मंदिर का पता भी यहाँ पर लिखा है, दुर्गा मंदिर खेबरा पास। ये उसी मंदिर पे मैं मौजूद हूँ और ये तमाम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं जो पंडित जी ने संभाल के रखे हुए हैं और इसी के आधार पे ये दावा किया जा रहा है। कल संसद में सदन में पेश होने जा रहा है वक्फ बिल, इसको लेकर पंडित जी की क्या राय है? पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं चारों रिपोर्टर्स का जल्दी जल्दी एक सवाल के साथ रुक करूंगी, हाँ या ना में जवाब। ब्रजेश, क्या कुछ कहेंगे? कल बिल पास होना चाहिए, वक्फ संशोधन बिल? बिल्कुल पास होना चाहिए। कल पास होना चाहिए? बिल्कुल पास होना चाहिए। आप लोग के हक में होना चाहिए? होना चाहिए, पास होना चाहिए कल बिल। ठीक है, ओके सर, पास होना चाहिए। पास होना चाहिए, यहाँ तो लोग कह रहे हैं दस्तावेज है और बिल भी पास होना चाहिए। अंजलि, आपका मैं रुक करना चाहूंगी। जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, वक्फ संशोधन बिल कल पेश होने जा रहा है, उसको लेकर क्या राय है? बिल्कुल, देखिए श्रद्धालुओं से सीधे बात करते, दर्शन करने आए, वक्फ संशोधन बिल पेश होने जा रहा है, होना चाहिए पास या नहीं होना चाहिए? वक्फ संशोधन बिल जो रख रहे हैं, ये वाकई में तो बिल होना ही नहीं चाहिए। ये हमारे देश के साथ बहुत बड़ा एक धोखा हुआ है। वक्फ बिल जो आया हमारे देश के अंदर, ये होना ही नहीं चाहिए। इसके कारण जो है वक्फ बिल, आप जो कह रहे हैं कि वक्फ को इस तरह से दावा नहीं ठोकना चाहिए, तो वक्फ बिल पास होना चाहिए या नहीं होना? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मतलब वक्फ, आप कह रहे हैं कि वक्फ जो दावा ठोक रहा है वो बिल ही नहीं, बिल होना ही नहीं चाहिए। वक्फ का दावा ही गलत है, वक्फ का दावा गलत है। कल संसद में बिल पेश किया जाएगा, वो बिल जो सरकार लेकर आ रही है वो बिल पास होना चाहिए, पेश होना चाहिए और पास होना चाहिए, बिल्कुल पेश होना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड का कानून है वो खत्म होना चाहिए। क्या कह रहे हैं मैम? वक्फ बोर्ड का जो कानून है, जो बिल लेकर आ रही है जो सरकार, पास होना चाहिए? नहीं, वक्फ बोर्ड का बिल जो वक्फ बिल जो है आया हुआ है वो पास होना चाहिए, लेकिन इसको पूरा खत्म कर देना चाहिए। पास होना चाहिए, होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है। शोभना जी, बिल पास करवाना चाहते हैं लोग, लेकिन ये भी वक्फ बोर्ड के अस्तित्व पर भी सवाल जो है, यहाँ पर तमाम जो लोग खड़े हैं वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अंजलि, आप बनी रहिए। मैं सुमंत कुमार का रुख करना चाहूंगी। सुमंत काली माता मंदिर से मेरे साथ बने हुए हैं। सुमंत, जिस तरीके से संभल की जामा मस्जिद के पास भी बिजली के बिल हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटल प्रूफ्स वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन दावा हिंदू पक्ष के द्वारा किया जा रहा है कि साहब यहाँ तो हमारा मंदिर था, ये जमीन हमें मिलनी चाहिए। इसी तरीके से अब आप देखिए कि हिंदू पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि साहब ये बिल तो हमारे पास भी है और ये जमीन हमारी है, वक्फ का दावा गलत है। तो कुल मिलाकर आप मुझे ये बताइए कि इस सब को रोकने के लिए कल एक बिल, वक्फ संशोधन बिल पेश होने जा रहा है। लोगों की क्या राय है इसको लेकर? क्योंकि मुसलमानों का ये कहना है कि साहब अगर ये बिल पास होता है तो हम सड़कों पर उतरेंगे, तो इनको डर है कि माहौल खराब हो सकता है। बिल्कुल, देखिए शोभना, मैं इन लोगों से बात करता हूं। विपक्ष का जोरदार विरोध है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम मुस्लिम संगठन लगातार इस बिल के विरोध में, लेकिन सरकार का साफ तौर से कहना है बिल पास होगा, वक्फ कानून में पारदर्शिता आएगी। जो लोग यहाँ पे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, सीधे उनसे बात करते हैं। इतनी मोटी फाइल है, कब से इसमें बिजली बिल, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने संभाल के रखे हुए, वक्फ का दावा है काली माता मंदिर पे, ये जो मुक्ति आश्रम है इस पे, तो कल अब सरकार जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश करे, आप लोग चाहते हैं पास हो और कानून में पारदर्शिता आए? हमारे पास ये सन 60 से है। 60 से है? 60 साल, सन 60 से लेके अब तक का सारा कुछ है हमारे पास। और वक्फ ने कब दावा ठोका इस पे? ये 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। तो चाहते हैं आप बिल पास हो और कानून में पारदर्शिता? बिल्कुल, बिल्कुल आनी चाहिए, पास होनी चाहिए। पास होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल पास होना चाहिए बिल, और पारदर्शिता पूरी आनी चाहिए, और इससे सबको फायदा होगा। तो ये जो मुस्लिम लीडर्स कह रहे हैं कि मुस्लिमों का हक छीना जा रहा है, हुकूक छीना जा रहा है, इससे कितने सहमत? अब सही में ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये सब गलत है। मुस्लिम तो अब यहाँ तो थे ही नहीं, यहाँ कहाँ से आए? मुस्लिम तो थे ही नहीं, पूरा हिंदुओं का एरिया था ये जो मुस्लिम है ये तो बहुत बाद में आए, बहुत बाद में आए, हमारे सामने ही आए। ये तो हमारे बुजुर्ग यहाँ पे थे।
ये वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए, मतलब आप कह रहे हैं कि कानून में संशोधन नहीं, वक्फ बोर्ड ही खत्म। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से छठघाट पट्टा से हिंदुओं के प्रशांत धर्म कुमार आस्था भी से मेरे खेल साथ रहे हैं, बने हुए हैं। मंदिरों पे कब्जा प्रशांत कर रहे हैं, देखिए, शमशानों में लोगों की अपनी अपनी राय है, जाहिर सी बात है कि हिंदू पक्ष की अपनी राय है, मुस्लिम पक्ष की अपनी राय है, लेकिन एक जो डर दिखाया जा रहा है, और डर यह है कि साहब मुसलमान कम्युनिटी जो है, मुस्लिम समाज जो है, वो सड़कों पर उतरेगा, प्रदर्शन करेगा अगर ये वक्फ संशोधन बिल कल सदन में पास होता है। बिहार में क्योंकि चुनाव है इस साल के अंत में, आप भी जानते हैं, ऐसे में बहुत डू और डाई सिचुएशन है जेडीयू के सामने भी और बिहार की जनता के सामने भी। क्या कह रही है जनता? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए यहाँ जो लोग खड़े हैं, पहले इनको दिखा देती है। देखिए इसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग हैं। 1965 से ये मंदिर चल रहा है यहाँ पर। ये बताइए आप लोग कि वक्फ बिल कल आ रहा है, वो पास होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। सारे लोग ये कह रहे हैं सब पास होना चाहिए। सब मुसलमान सड़क पर इसके खिलाफ उतर जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो हम लोग नहीं हटेंगे, हम लोग साथ हैं। सारे लोग साथ में रहना है। देखिए यहाँ के सीधे लोग कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर रहेगा, वक्फ जबरदस्ती यहाँ पर दावा कर रहा था, और कल संसद में वक्फ बिल पास होना चाहिए। मुसलमान सड़क पर भी उतर जाएंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ ब्रजेश तिवारी का, दुर्गा मंदिर में मौजूद है। ब्रजेश, आप मुझे कुछ तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनका तो कहना है कि साहब ये दावा गलत है, वो कई डॉक्यूमेंटल प्रूफ भी दिखा रहे हैं, लेकिन क्या वो पुलिस के पास गए इस शिकायत को लेकर? प्रशासन से उन्होंने शिकायत की, प्रशासन का क्या रुख रहा? देखिए, इनका यही दावा है कि ये जो मंदिर है, दुर्गा मंदिर, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इसको लेकर निर्माण, हालांकि जो 1992 में आखिरी बार यहाँ पर निर्माण कराया गया था और दस्तावेज पूरे हैं इनके पास। दस्तावेजों को लेकर एक बार फिर से इनसे बात करते हैं। जब ये पूरा मामला प्रकरण सामने आया कि वक्फ ये दावा कर रहा है कि ये पूरी की पूरी मंदिर की ज़मीन उनकी है, क्या इसके बाद पुलिस प्रशासन के पास गए, किसी से शिकायत की आप लोगों ने? नहीं, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वजह कोई यहाँ कोई तो जगह जो वक्फ बोर्ड की जगह तो है नहीं, तो हम गए नहीं कहीं पर। कभी किसी के पास नहीं? आप लोग कभी किसी के पास गए इस बात की शिकायत को लेके कि दस्तावेज हमारे पास हैं और क्यों क्लेम किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड उनकी बातें अपनी कर रहा है? हमारे पास जब कागज पूरा प्रूफ इकट्ठा है तो बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ी है? कभी कोई आया दूसरे पक्ष से आपसे दावा करने के लिए? चलिए ठीक है ब्रजेश, मेरे पास वक्त इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्यादातर जिन जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने दावा पेश किया है, हिंदुओं का कहना है कि ये दावा गलत है और कल वक्फ संशोधन बिल पेश होने जा रहा है।